नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर बात करेंगे। ये वो सफर है जो ऑटिस्टिक बच्चों के माता-पिता तय करते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे वो शुरुआती घबराहट, वो जो उलझन होती है, उसे एक साफ और हौसला देने वाले रास्ते में बदला जा सकता है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर को समझते हैं। ये सफर, इसकी शुरुआत अक्सर एक बहुत ही गहरे, बहुत ही भारी एहसास से होती है ना? जब पता चलता है कि बच्चा ऑटिस्टिक है, तो मन में न जाने कितने ख्याल आते हैं। उलझन, डर, दुख। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे समझने के लिए सबसे पहले दिल से सोचना और हमदर्दी रखना बेहद जरूरी है। तो जब बच्चे के बारे में पता चलता है, उसके ठीक बाद क्या होता है? अक्सर माता-पिता खुद को जानकारी के एक ऐसे समुंदर में पाते हैं जहां हर तरफ लहरें हैं पर किनारा कहीं नहीं दिखता। और ये जानकारी भी कैसी? अधूरी, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, जो सिर्फ और सिर्फ उलझन और बेचैनी को बढ़ाती है। तो ऐसे में सबसे पहली जरूरत क्या होती है? किसी भी तरह की मदद का सबसे पहला कदम होता है एक भरोसे का माहौल बनाना। एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां मन को शांति मिले। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, ये इसी विश्वास की नींव पर बना है। यहाँ एक तजुर्बेकार, हमदर्द आवाज है जो माता-पिता की हर चिंता को समझती है और उन्हीं की भाषा में बात करती है। तो सवाल ये है कि इस उलझन से बाहर कैसे निकला जाए? इसका रास्ता क्या है? देखिए, इसका जवाब है एक बहुत ही सोच समझकर, बहुत ध्यान से बनाए गए प्रोग्राम में। ये एक रोड मैप की तरह है जो माता पिता का हाथ पकड़कर उन्हें इस सफर पर कदम दर कदम आगे लेकर जाता है। तो असल सवाल यही है ना, कि इस उथल पुथल के बीच मन में वो स्पष्टता, वो ठहराव कैसे लाया जाए। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बस इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। ये देखिए, ये है इस पूरे प्रोग्राम का ढांचा। ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है, बल्कि एक सोची समझी यात्रा है, 7 कदमों की। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अपनेपन भरे स्वागत से। फिर हम ऑटिज्म को समझते हैं, अपनी सोच पर काम करते हैं, रोजमर्रा के लिए कुछ कारगर तरीके सीखते हैं, कौन सी गलतियों से बचना है ये जानते हैं, और आखिर में उम्मीद और एक लंबी सोच के साथ इस सफर को हिम्मत से आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब इस रोड मैप के सबसे पहले और सबसे जरूरी पड़ाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वो है एक मजबूत नींव बनाना। क्योंकि जब नींव मजबूत होती है ना, तो इमारत हमेशा सीधी खड़ी रहती है। इसका बस एक ही मकसद है, सुनी सुनाई बातों को हटाना, डर की जगह हिम्मत को लाना और सच को अपनाना। देखिए, कोई भी सफर शुरू करने से पहले रास्ता तो पता होना ही चाहिए, है ना? इसीलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD की एक बहुत ही सीधी और सरल परिभाषा से, ताकि हम सब एक ही समझ के साथ आगे बढ़ें। कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, और ये बिल्कुल सच है। ये प्रोग्राम उन तमाम सुनी सुनाई बातों और गलतफहमियों को एक एक करके तोड़ता है जो अक्सर माता पिता के मन में डर और एक अपराध बोध पैदा कर देती हैं। यहाँ मकसद है सोच को उस डर के अंधेरे से निकालकर सच्चाई और समझ की रोशनी में लाना। अच्छा, तो जब एक बार जानकारी और सोच की नींव मजबूत हो गई, तो फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है घर के लिए वो रोजमर्रा के तरीके सीखना जो वाकई काम आते हैं। अब हम उन ठोस और अमल करने लायक रणनीतियों पर बात करेंगे जिन्हें माता-पिता अपनी जिंदगी में तुरंत अपना सकते हैं। घर घर तो बच्चे के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, है ना? एक पनाहगाह। ये ट्रेनिंग यही सिखाती है कि अपने घर को एक सेंसरी फ्रेंडली माहौल में कैसे बदलें। मतलब एक ऐसी जगह जो बच्चे के तनाव को कम करे और उसे धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करे। ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए ना, एक तय दिनचर्या, एक रूटीन सुरक्षा का एहसास कराता है। जब उन्हें पता होता है कि अब क्या होने वाला है, तो मन शांत रहता है। ये प्रोग्राम माता पिता को यही सिखाता है, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा रूटीन बनाना जो न सिर्फ बच्चे को सुरक्षित महसूस कराए, बल्कि उनके व्यवहार को संभालने में भी बहुत मदद करे। देखिए, ये जो सफर है, ये एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की तेज दौड़ नहीं। और अब हम इस ट्रेनिंग के एक बहुत ही अहम हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा हिस्सा जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है खुद माता पिता की देखभाल। क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर वो ठीक रहेंगे तभी तो बच्चे को संभाल पाएंगे, है ना? इस बात को मन में बिठाना बहुत जरूरी है कि देखभाल करना एक मैराथन है, ये कोई छोटी दौड़ नहीं है।
और जब हम इस बात को समझ जाते हैं ना, तो ये सोच माता पिता के मानसिक और शारीरिक थकावट, जिसे हम बर्नआउट भी कहते हैं, और अपनी देखभाल के महत्व पर एक बहुत ज़रूरी चर्चा की नींव रखती है। माता पिता का थक जाना ये कोई शिकायत नहीं, ये एक सच्चाई है। चलिए उन आम वजहों को देखते हैं जो इस थकान का कारण बनती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा तनाव, अकेलापन और वो जो मन अंदर से थक जाता है, भावनात्मक थकावट। ये पूरा प्रोग्राम इन सभी चुनौतियों का सीधा सामना करने में मदद करने के लिए ही बनाया गया है। इस प्रोग्राम का एक बहुत ही मूल विश्वास है कि एक खुश और सेहतमंद माता-पिता ही अपने बच्चे की कामयाबी के लिए सबसे अच्छी ज़मीन तैयार कर सकते हैं। ये बस एक सलाह नहीं है, ये माता-पिता को अपनी सेहत और अपनी खुशी को प्राथमिकता देने की एक तरह से इजाज़त भी देता है और हौसला भी। हर सफ़र का अंत असल में एक नई शुरुआत होता है। अब हम इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये हिस्सा सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि मन में उम्मीद, हिम्मत और बच्चे की काबिलियत पर विश्वास जगाने के लिए बनाया गया है। एक बात हमेशा याद रखनी है, छोटी छोटी कामयाबियां बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। सफर में मिले हर छोटे से कदम का, हर छोटी सी जीत का जश्न मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही छोटी छोटी खुशियां हैं जो मिलकर लंबे समय तक उम्मीद की लौ को जलाए रखती हैं। ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि सफर हाँ मुश्किल हो सकता है, पर तरक्की हमेशा मुमकिन है। ये एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ बच्चे का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के विकास और सीखने से भरा होता है। और सबसे जरूरी बात जिसे हर माता पिता को अपने दिल में बसा लेना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो काफी है। ये एक ऐसा संदेश है जो मन से हर तरह के अपराध बोध को हटाता है और एक गहरा आत्मविश्वास जगाता है। और आखिर में ये एक बात इस पूरी बातचीत का, इस पूरी ट्रेनिंग का दिल है। अपने लिए और अपने बच्चे के लिए नरम दिल रहें। जिंदगी का असली मकसद बच्चे की कमियों को ठीक करना नहीं है, बल्कि प्यार, स्वीकृति और संतोष से भरी एक खुशहाल जिंदगी जीना और बनाना है। हम इस चर्चा को एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी की हर बड़ी और मुश्किल चुनौती का सामना करने के लिए हमारे पास ऐसा ही एक हमदर्दी से भरा, इंसानियत को समझने वाला रोड मैप हो? ये सोचने वाली बात है।